और दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी आदिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट रिकवर की है। और इसी चैट में आदिल बार बार पैसों की मांग करते दिख रहा है। कभी एडवांस सैलरी, कभी अकाउंट में तुरंत पैसे भेजने की गुजारिश। 5, 6 और 7 से 9 सितंबर तक की चैट बताई जा रही है, जिसमें वो बार बार कह रहा है कि उसे पैसों की बेहद जरूरत है। जांच एजेंसियों को शक है कि क्या यही वो पैसे थे जिनका इस्तेमाल धमाके की साजिश में किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में कुल 26 लाख रुपए इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, जिसमें आदिल के 8 लाख रुपए लगाए जाने की जानकारी भी मिली है। वहीं पूछताछ में मुजम्मिल ने खुलासा किया कि गैंग में आदिल को ट्रेजरर यानी पैसे संभालने वाला कहा जाता था। अब एजेंसियां हर ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रही हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट में 7वीं गिरफ्तारी की है। तो एनआईए ने फिदायीन उमर को मदद देने वाले शोएब को भी गिरफ्तार किया है। शोएब पर उमर को गाड़ी मुहैया कराने का आरोप है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार एक्शन जारी है। और अब बात रायसेन की करेंगे, जहां मासूम से दरिंदगी के मामले में लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौहरगंज में आक्रोशित लोग प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी पहुंची। उधर प्रदर्शनकारियों को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया और इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आपको बता दें, मासूम से रेप करने वाला आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इधर सीएम ने मामले में सख्ती दिखाते हुए एसपी को हटा दिया है, साथ ही प्रशासन की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रायसेन के गौहरगंज थाना इलाके का ही पूरा मामला था। मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में फरार आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। गौहरगंज में भारी संख्या में लोग पहुंचे, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कि मैंने कहा जितने भी लोग थे यहाँ पर अभी उनको समझा बुझा करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है और समझाने बुझाने में जो है हल्का बल प्रयोग करके उनको रवाना किया गया। सर, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए क्या? कोई घायल? कोई भी घायल कुछ नहीं हुआ है, आपके सामने है। पूरी तरीके से स्थिति जो है वो सामान्य। एक तरफ ग्रामीणों में आक्रोश है, उधर सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे को हटा दिया गया है। आईपीएस आशुतोष गुप्ता को रायसेन का एसपी बनाया गया है। आरोपी सलमान पर 30,000 का इनाम घोषित है। आरोपी की तलाश में पुलिस की 20 टीमें लगी हुई हैं। मस्जिद मदरसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम के साथ दरिंदगी को लेकर एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस को ऐसे मामलों में सियासत नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर पॉलिसी है किसी भी अपराध और अपराधी को लेकर। जब जब कोई भी अपराध हुआ है, सख्ती से कार्रवाई हुई है। कोई अपराधी ना पहले छूटा गया ना छोड़ा जाएगा। ये वो कांग्रेसी हैं जिनका इतिहास महिला उत्पीड़न से और महिला विरोधियों से भरा हुआ है। तो कम से कम इनको ये राजनीतिक दिखावे की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता से अपनी बेटियों की रक्षा कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही है और कांग्रेसी सिर्फ
प्रलाप कर रहे हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सवाल एक ही है, आखिर कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लोगों में भारी आक्रोश है। लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रायसेन से दिनेश यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर है सीहोर से, जहां वीआईटी यूनिवर्सिटी बवाल मामले में बीती रात छात्रों के हंगामे और तोड़फोड़ के बीच मौत की खबर का वीआईटी कॉलेज रजिस्ट्रार ने खंडन कर दिया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की है, जिसके बाद सभी छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। कॉलेज परिसर में स्थिति अब सामान्य है, हालांकि वहां पर अभी भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बता दें कि कॉलेज के कई छात्र जॉन्डिस से पीड़ित हो गए थे। छात्रों ने खराब खाने और दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन किया था और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट के आरोप भी लगे थे, जिससे आक्रोशित होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। समाचार पत्रों द्वारा ये विवरण दिया गया है कि वीआईटी भोपाल में जॉन्डिस के कारण 3 छात्र और छात्राओं का मृत्यु हुआ है। ये पूर्णतः बेबुनियाद है। कुछ छात्राओं को जॉन्डिस के सिम्टम्स मिले थे, जिनको पूरी तरह उपचार दिए गए हैं और अब जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। और भोपाल से एक बेहद ही बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 62 साल के एक वकील ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने वकील का सुसाइड नोट पढ़ा, जिसमें पता चला कि साइबर ठग वकील को पहलगाम